गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान और मानव शरीर, ये तीनों टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी देखेंगे। रक्षा अनुसंधान का विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था 1958 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुई थी। अब डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था, भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका इस किसके अध्यक्षता में? एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुआ था। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR का संस्थापना 1942 में हुई थी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक का जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो CSIR है, उनका जो स्थापना है 1942 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR की अध्यक्षता में CSIR की का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल का जो विकास कार्यक्रम है वो उसका औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 में भारत सरकार की मंजूरी मिली। मतलब एकीकृत जो निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम है, इसका जो औपचारिक रूप से इसको मान्यता मंजूरी कब मिला? भारत सरकार द्वारा 26 जुलाई 1983 में। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, IGMDP के तहत विकसित मिसाइल है। जैसे पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश हुआ, नाग हुआ, ये सब IGMDP के तहत मिसाइल विकसित मिसाइल है। भारत का पहला जो मिसाइल है वो पृथ्वी है। पहला मिसाइल क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जो पृथ्वी है ना, ये जमीन से जमीन पे मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पृथ्वी है। इसका प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी 1988 में। इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ था? जो सफल परीक्षण जो बोले तो वो 25 फरवरी 1988 में। अग्नि, जमीन से जमीन मार करने वाली ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 में हुआ था। 22 मई 1989 में हुआ था। ये भी जमीन से जमीन मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाली, कम दूरी में जमीन से हवा में मार करने वाली, ये क्या है? कम त्रिशूल क्या है? कम दूरी में जमीन से जमीन में मार करने वाली यह मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण कब हुआ था? 5 जून 1989 में। कब हुआ था इसका? 5 जून 1989 में। ये जमीन से हवा में करते पर कम दूरी में। जो पृथ्वी और अग्नि है, यह जमीन से जमीन में मार करती है। ठीक है। नाग, यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 में किया गया था। इसका जो सफल परीक्षण जो हुआ था वो 24 नवंबर 1990 में हुआ था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहते हैं। इसे दागो और भूल जाओ, मतलब ये दाग दो, निशाना हो लग जाएगा, टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है। आकाश, जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है। तब जब आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है। इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 14 अप्रैल 1990 में। इसका जो प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 14 नवंबर 1990 में हुआ था। ये क्या क्या कहती है? जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। अग्नि अस्त्र, अस्त्र हो गया। अस्त्र भारत की पहली अस्त्र जो है भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र क्या है? भारत की जो पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। भारत का पहला टैंक अर्जुन है। भारत का पहला टैंक क्या है? अर्जुन है। भारत का पहला मानव रहित टैंक क्या है? मंत्रा। भारत का जो पहला मानव रहित टैंक, मतलब जिस टैंक में मानव नहीं रहता है, वो मशीन द्वारा चलाया जाता है, ऑटोमेटिक, तो वो हो गया मंत्रा। ठीक है। पहला मानव रहित टैंक मंत्रा। स्वदेशी जो हुआ पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस। मतलब स्वदेशी जो है भारत का जो प्रथम हल्का लड़ाकू विमान वो तेजस है। ब्रह्मोस, यह एक सुपर क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपर क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपर क्रूज मिसाइल है। और तेजस क्या है? एक स्वदेशी
हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट क्या है? विक्रम एस। जो भारत का जो पहला जो प्राइवेट रॉकेट है वो विक्रम एस है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 1921 में किया। भारतीय जो अंतरिक्ष संघ का जो प्रारंभ हुआ पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 1921 में किया। इसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का जो शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया तो वो कब किया? 11 अक्टूबर 1921 में किया। और अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? जयंत पाटिल। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ कौन थे? सीडीएस का जो है जनरल बिपिन रावत। भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जो है वो कौन है? जनरल बिपिन रावत हुए। जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। जनरल क्या होता है? भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक होता है। भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक क्या? जनरल। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक मतलब जो भारत का जो सबसे पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण कोचिन जिसका जो निर्माण है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। मतलब भारत में जो सबसे पहला जो स्वदेशी निर्मित विमान वाहक जो है वो पोत जो है विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, इसका जो निर्माण है कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। भारत की जो पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत है। ये है वाहन जो है स्वदेशी निर्मित वाहन विमान वाहन पोत, ठीक है। आईएनएस विक्रांत हो गया, आईएनएस विक्रांत। और ये कोची शिपयार्ड ने बनाया था। भारत का जो पहला सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है ये आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात, ठीक है। आईएनएस इसके बाद है भारत का जो पहली शॉर्पिन श्रेणी की जो पनडुब्बी है आईएनएस कलवारी। भारत की जो पहली शॉर्पिन श्रेणी की जो पनडुब्बी है वो क्या है? आईएनएस कलवारी। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है? भारत का जो पहला यात्री ड्रोन है वो है वरुणा। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है? वरुणा। वरुणा क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत भारत रत्न जो है राष्ट्रीय पुरस्कार संबंध भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत रत्न जो दिया जाने लगा, जो भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का जो प्रथम सम्मानित किया जाने वाला प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित हुए भारत रत्न से सम्मानित हुए प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी। भारत रत्न से संबंधित भारत रत्न से सम्मानित हुए प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में, ठीक है। 1971 में भारत रत्न से संबंधित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। इंदिरा गांधी को क्या प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला वो इंदिरा गांधी 1971 में। अब मृत्यु के बाद जिसे किन्हें मिला जो प्रथम व्यक्ति कौन थे भारत रत्न जो मिला? लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1990 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न मिला 1990 में। भारत रत्न जो प्राप्त करता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे पाकिस्तान 1987 में मिला इनको भारत रत्न, ठीक है।
मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला गया? 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत में बुकर पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? 1969 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय 1997 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से। ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार है किस दिया जाता है? फिलीपींस के। ये राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर जो मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। ये कब से? 1958 से दिया जाता है। ठीक है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल कराता है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। ये कहाँ पे दिया जाता है? फिलीपींस में। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन है? जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे 1958 में। आचार्य विनोबा भावे जो प्रथम व्यक्ति है जिन्हें रेमन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किरण बेदी। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो किरण बेदी है। 1994 में किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर को मिला। भारत का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला? भटनागर को। नॉर्मन बोरलॉग थे कहाँ के? अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। जो है बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? फर्टिलाइजर कंपनी या कोरोमंडल इंटरनेशनल ये करती है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से संबंधित है। मतलब बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ये प्रथम भारतीय महिला कौन इसे किन्हें दिया गया? डॉक्टर अमिता पटेल। डॉक्टर अमिता पटेल को बोरलॉग पुरस्कार दिया गया, प्रथम भारतीय महिला को। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ग्रैमी है। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत में 1958 में शुरुआत कब हुआ था ग्रैमी पुरस्कार का? 1958 में। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रवि शंकर। जो संगीत के में का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ग्रैमी। इसका पुरस्कार कब शुरुआत हुआ? 1958 में। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर रवि शंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका शुरुआत कब हुआ? 1965 में। इसकी स्थापना किसने किया? शांति प्रसाद जैन ने। शांति प्रसाद जैन ने इनकी स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका शुरुआत को 1965 में। इसकी स्थापना कौन किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रथम हम व्यक्ति वही थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी 1976 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमात्रा। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमात्रा। नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में मिला। ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमात्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु मिला। कब मिला इन्हें? 1968 में। ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमात्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु मिला। कब मिला? 1968। ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ? 1952 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब शुरुआत हुई? 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब शुरुआत हुई? 1951 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1951 में।
मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रमशः रीता फरियाया 1966 में और सुष्मिता सेन 1994 में। मतलब जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों खिताब पाने वाले हैं। प्रथम महिला भारतीय महिला रीता फरियाया 1966 में और सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत में प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत में हुआ है। इसका प्रारंभ करने वाला तानसेन सम्मान जो है प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कब से प्रारंभ किया? 1980 में। 80 से प्रारंभ कर दिया है। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त 1958 में। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त 1958 में। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान का इसका शुरुआत कब हुआ था? 1991 में हुआ था और प्रदानकर्ता कौन थे? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान को प्रदान करने वाले और शुरुआत कब हुआ था? 1991 में। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भारत शरीर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है 8। मानव जो खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है? 8। मनुष्य के हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट में। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य के श्वास दर 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य का जो श्वास दर होता है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी होता है फीमर। जांग की जो हड्डी होती है, जांग की फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज मध्य कर्ण का। जो कान का जो मध्य बीच का जो हड्डी होता है ना, वो सबसे छोटा हड्डी होता है स्टेपीज। सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़े की हड्डी। सबसे जो मजबूत हड्डी होता है जबड़े का हड्डी होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल। सबसे जो कठोर तत्व है एनामिल है। मनुष्य सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी होता है। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 120 बाय 80 120 या 80 मिली। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 या 80 मिलीमीटर। इसके बाद होता है शरीर का जो रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड होता है। शरीर में जो रक्त परिभ्रमण एक बार घूम गया वो 23 सेकंड में। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होता है वो 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होता है 65 से 80% होता है। इसके बाद है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। जो शरीर का जो भार है उससे 7% रक्त होता है। मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य का जो रक्त का जो मात्रा होता है 5 से 6 लीटर। मानव जो है मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी वृक्क करता है। ठीक है, जो किडनी है वो रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण करता है अस्थि मज्जा जो है वो लाल रक्त कण का निर्माण करता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20
से 120 दिन। लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का कब होता है 2 से 4 दिन जीवन काल। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइड। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइड। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइड। शरीर का ताप नियंत्रण क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस होता है, ये होता है। शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। सर्वदा रक्त समूह यूनिवर्स डोनर कौन होता है, सर्वदा रक्त समूह जो यूनिवर्स सबको जो रक्त दे सकता है वो ग्रुप वाला है, सबको रक्त दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह मतलब सबसे जो रक्त है ले सकता है यूनिवर्स रिसेप्टर जो होता है AB होता है, सबसे ब्लड ले सकता है। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया, ठीक है। पीलिया जो है स्प्लीन जो होता है वो ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख में। भोजन का प्रारंभ कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। पित्त बाइल का स्राव होता है यकृत से। पित्त या जो बाइल का स्राव होता है यकृत से होता है। शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर, सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर, सबसे छोटी ग्रंथि ये क्या है, पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्या है, वो पिट्यूटरी है। सबसे छोटी ग्रंथि बोले या मास्टर ग्रंथि बोले वो है पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है, सिस्गमोमैनोमीटर। सिस्गमोमैनोमीटर होता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, 206। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण किसमें होता है, पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकी। मनुष्य का हृदय कितना होता है, 4 कोशिकी होता है। शरीर में गुणसूत्रों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। शरीर के जो गुणसूत्र होता है इसमें क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोले क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्र क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर विनर एवं विनर, ठीक है। RH फैक्टर का जो खोजकर्ता है लैंड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, मतलब 1 लीटर आधा लीटर 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। शरीर में प्रतिदिन कितना बनता है मूत्र, वो 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध करता है, क्यों मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, यूरिया के कारण। मानव मानव मूत्र मानव मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 6। मानव मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है। इस मानव मूत्र का जो पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, यकृत में। विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, यकृत में। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव का जो सामान्य ताप होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। सामान्य ताप कितना होता है शरीर का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन। ये तीनों एक ही मान है, ठीक है। टिबिया, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में।
पैर में कौन सी किस प्रकार की हड्डी पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके निर्माण होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम। जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम। ठीक है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम या फास्फोरस। दांत और जो हड्डियों के लिए संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम या फास्फोरस। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। तो आज हम लोग ये तीनों टॉपिक देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।